गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं। उसमें दो प्रोसेस होती हैं, दो स्टेप होते हैं ब्रीथ करने के, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जब इनहेलेशन होता है तो ये जो आपका है ये है डायफ्राम। डायफ्राम जो है नीचे की तरफ मूव करता है। जब इनहेलेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और ये जो रिब्स हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये एक्सपैंड करती हैं। तो अंदर ये जो लंग्स हैं, ये जो कलर्ड दिख रहा है आपको, ये लंग्स हैं, इनको फूलने के लिए जगह मिल जाती है और ये एक्सपैंड कर जाते हैं, लंग्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है और उसको बोलेंगे इनहेलेशन। लेकिन जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो जो डायाफ्राम है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और रिब्स जो हैं वो सिकुड़ के अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो लंग्स को स्पेस कम मिलेगा तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे, जिससे कि हवा पुश होके बाहर निकल जाएगी और हम महसूस करेंगे कि हमारी छाती का जो साइज़ है अब वो छोटा है इन कंपैरिजन टू जब हमने सांस अंदर ली थी। तो जब सांस अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन, सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन। सांस अंदर ली तो डायफ्राम नीचे की तरफ आया, रिब्स बाहर की तरफ आई, और जब सांस छोड़ी तो डायफ्राम ऊपर चला गया और रिब्स अंदर की तरफ चली गई, जिससे कि स्पेस कम हो गया और हवा बाहर निकल गई। अब बात आती है कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम एक्चुअली में हवा में क्या छोड़ रहे होते हैं। इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं छोटा सा। आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेश लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर के अंदर आप एक स्ट्रॉ लेंगे जिससे कि आप जूस पीते हैं। उस स्ट्रॉ की हेल्प से उसके अंदर फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है मिल्की हो जाएगा, मतलब वाइट कलर हो जाएगा। और हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। मतलब कि हमने जो फूंक मारी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये लाइम वाटर जो है मिल्की हो गया। तो बच्चे, हम जब सांस लेते हैं तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है और साथ में जाती है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। बट जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलती है और साथ में निकलती है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर का कलर जो है मिल्की हो गया था। ठीक है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोटिस कर लेंगे, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स पढ़ेंगे अब कि इंसान ने तो लंग्स की हेल्प से सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, बाकी एनिमल्स कैसे करते हैं ब्रीथ। तो एनिमल जैसे कि हाथी, लायन, काऊ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, इन सब में लंग्स होते हैं। बट कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, तो वो कैसे सांस लेते हैं। जैसे कि हमने अर्थवॉर्म पढ़ा होगा चैप्टर 9 में, पिछले ही चैप्टर में हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं सब के बारे में फिर से पढ़ते हैं। बच्चे, कॉकरोच जो है, कॉकरोच की भी लंग्स नहीं होती हैं। कॉकरोच की स्मॉल ओपनिंग होती है साइड में। ठीक है, कॉकरोच की साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, इन्हें कहते हैं बच्चे स्पाइरेकल्स। इन स्मॉल ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर ट्रेचिया कहता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे एयर ट्यूब कह सकते हैं इसके शरीर के ऊपर, उन्हें कहते हैं ट्रेचिया, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। यहाँ से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, अंदर जाएगी और ब्लड के अंदर इसके मिक्सअप हो जाएगी और फिर पूरे शरीर में फैल जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे शरीर से इकट्ठी होके ट्रेचिया ट्यूब्स में आएगी और वहाँ से फिर स्पाइरेकल्स के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो स्पाइरेकल्स से ट्रेचिया में जाके ऑक्सीजन अंदर और फिर ट्रेचिया से स्पाइरेकल्स में आके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ऐसे कॉकरोच का ब्रीथ होता है। अब आते हैं अर्थवॉर्म के ऊपर। चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि अर्थवॉर्म जो है अपनी स्किन की हेल्प से सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। पतली सी स्किन होती है अर्थवॉर्म की, चिकनी चिकनी सी,
अगर आप उसको टच करेंगे तो जो सांस है वो अर्थवर्म अपनी स्किन के थ्रू लेता है। और फ्रॉग में बच्चों एक खासियत है कि फ्रॉग के लंग्स भी होते हैं और साथ में वो अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है। ठीक है, अब बात आती है पानी के अंदर मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं। तो मछलियों के लिए बच्चे, मछलियों में लंग्स नहीं होते हैं, मछलियों की एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनका नाम है गिल्स, GILLS, गिल्स। गिल्स हैं बच्चे जो कि मछली को पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। पानी इस गिल्स के अंदर से फ्लो करता रहता है और इसके पास में जो इसके टिश्यूज़ हैं, जो सेल हैं, वो पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं और पानी को आगे जाने देती हैं। तो इससे ये पानी के अंदर सांस ले पाती है। और पानी के बाहर आने पे इसको, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये डेथ कर जाती है। अब ये कह रहा है कि क्या प्लांट्स भी, ये सोचने की बात है कि क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट्स में गैसों का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स। उनकी पत्तियों की हेल्प से वो ऐसा कर पाते हैं। और हमने पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था कि लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। प्लांट की जो लीव हैं उनके अंदर स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेके और अपना खाना बनाते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये तो हुई पत्तों की बात। अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है बच्चे, रूट्स भी रेस्पिरेट करती हैं पौधों की और वो ऑक्सीजन लेती हैं फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स। इनकी रूट्स हैं जो सॉइल के अंदर हैं, सॉइल में से वो ऑक्सीजन लेती हैं। या 10th क्लास में जाएंगे तब आपको और थोड़ा सा डीपली पढ़ने को मिलेगा। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि पेड़ की रूट्स भी जो हैं रेस्पिरेट करती हैं। तो इसलिए आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर किसी पौधे में ज़्यादा दिन पानी खड़ा रह जाता है तो वो सूख जाता है, वो मर जाता है ना, क्योंकि उसकी रूट्स में पानी खड़ा है तो वो ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुंच रही है रूट्स के थ्रू और वो डेथ कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि पौधे में ज़्यादा दिन पानी भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है बच्चे, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।